मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने के प्रत्येक गुरुवार को महालक्ष्मी का व्रत किया जाता है। जीवन में खुशहाली, ऐश्वर्य, संपन्नता, आरोग्यता तथा पुत्र पौत्र की प्राप्ति के लिए इस परम पवित्र व्रत को किया जाता है। इस व्रत को पुरुष, महिला, पति पत्नी तथा कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं। कम से कम 16 गुरुवार अर्थात 4 वर्ष इस व्रत को करने का विधान बतलाया गया है। उसके बाद इसका उद्यापन करना चाहिए। व्रत की समस्त जानकारी, विधि, नियम, कथा से संबंधित वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इस व्रत के उद्यापन की विधि लेकर आए हैं। बहुत से कमेंट और मैसेजेस हमें प्राप्त हुए हैं अगहन गुरुवार व्रत के उद्यापन के संबंध में, इसलिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं। मैं हूं काशी वाराणसी से पंडित सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें तथा उसे ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। हम इसी तरह से प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष कुंडली, ग्रह बाधा निवारण संबंधी वीडियो लाते रहते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए तथा कमेंट में जय माता की लिखना मत भूलिएगा। आइए इस महत्वपूर्ण वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवती महालक्ष्मी की असीम कृपा पाने के लिए मार्गशीर्ष अर्थात अगहन महीने में प्रत्येक गुरुवार को भगवती का व्रत अनुष्ठान किया जाता है। व्रत का उद्यापन गुरुवार को ही करना चाहिए। जब आपका व्रत पूर्ण हो जाए, संकल्प पूर्ण हो जाए या आप व्रत करने में असमर्थ हो, तब आपको उद्यापन अवश्य करना चाहिए। सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान ध्यान से निवृत्त होकर भगवती के व्रत उद्यापन का संकल्प ग्रहण करना चाहिए। पूजा स्थान की साफ सफाई एक दिन पहले करके ब्राह्मण को निमंत्रित करके गणेश, गौरी, रक्षादीप, कलश, भद्रमंडल, ग्रहपीठ, रुद्रपीठ की साज सज्जा करवा लेनी चाहिए। गुरुवार के दिन मंडप निर्माण करके तोरण, वंदनवार, केले का स्तंभ सजाकर सभी देवी देवताओं की स्थापना पूजा करनी चाहिए। भद्रमंडल पर कलश स्थापित करके नारियल पर अथवा स्वर्ण प्रतिमा पर भगवती लक्ष्मी का आवाहन करके उनकी षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। श्री सूक्त पाठ, कनकधारा स्तोत्र पाठ करना तथा सुनना चाहिए। भगवती लक्ष्मी की कथा का श्रवण करना चाहिए। ग्रहों की पूजा तथा रुद्र की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 16 ब्राह्मणों को निमंत्रित करके उनका सत्कार करना चाहिए। भोजन करवाकर अन्न, वस्त्र, दक्षिणा का दान करना चाहिए। भगवती को नाना प्रकार के पकवान का भोग लगाना चाहिए। श्रृंगार सामग्री अर्पण करके अपने सुख सौभाग्य की प्रार्थना करनी चाहिए। भाई बंधुओं को अवश्य निमंत्रित करना चाहिए। कथा श्रवण के बाद पायस, गुग्गुल, कमलगट्टा, शहद आदि से भगवती का हवन करना चाहिए। ओम महालक्ष्मी स्वाहा इस परम पवित्र मंत्र के द्वारा आप हवन कर सकते हैं। आरती पुष्पांजलि के बाद प्रसाद ग्रहण, प्रसाद वितरण, भजन कीर्तन, रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार से संक्षेप में भगवती के उद्यापन की विधि करनी चाहिए। यदि आप इतना सब कर पाने में सक्षम नहीं हैं तो कम से कम गणेश गौरी का स्मरण करके रक्षा दीपक जलाकर वेदी पर कलश स्थापित करके कलश के नारियल में ही भगवती का आवाहन पूजन कर लेना चाहिए। ग्रहों का ध्यान, रुद्र भगवान का स्मरण करके कथा श्रवण करना चाहिए। हवन आरती करके व्रत को पूर्ण करना चाहिए। सौभाग्यवती ब्राह्मण की पत्नियों को भी भोजन दान, सौभाग्य सामग्री आदि का दान कर सकती हैं। भगवती महालक्ष्मी को ऋतुफल चढ़ाना चाहिए। आटे के हलवे की कड़ाही देनी चाहिए। पकवान, खीर, चाहे वह चावल की खीर हो, मखाने की खीर हो, सामे की खीर हो, पंचमेवा, पान, सुपारी आदि का भोग लगाना चाहिए। साड़ी, श्रृंगार सामग्री, जीरा आदि से भगवती के कोइछा को भरना चाहिए, आंचल को भरना चाहिए। चंदन, अक्षत, पुष्प, वस्त्र, जनेऊ, नारियल, माला, फूल, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, आम्रपल्लव, इन सब सामानों की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। आरती के बाद
भगवती का विसर्जन करके घर में बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद ग्रहण करना चाहिए। यदि आप सक्षम हैं तो सौभाग्य सामग्री, पंचमेवा, कमल पुष्प आदि से भगवती का सहस्रार्चन भी करवा सकते हैं। कर्मकांड और पूजा पाठ अपनी शक्ति और भक्ति के अनुसार करनी चाहिए। यदि आपको कोई बात न समझ आई हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा तथा ज़रूरतमंदों तक शेयर करना मत भूलिएगा। भगवती सबका कल्याण करें। कमेंट में जय माता की जरूर लिखिएगा। ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।